भाई मैं ना कैलकुलेटर लेके बैठा, मैंने पूरी कैलकुलेशन करी और एक छोटी सी पीडीएफ भी बनाई है। क्योंकि कंपाउंडिंग हम करते रहते हैं, कंपाउंडिंग की पावर, कंपाउंडिंग क्या है, ये इतना रिटर्न दे देगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो आज आपको पता चलेगा। अगर सिर्फ 10,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए होते विप्रो में और आज की डेट में 1700-1800 करोड़ बन चुके होते। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग हो सकती है क्योंकि आप चाहें तो आज कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हैं। हमने अक्सर एक कहानी जरूर सुनी है, विप्रो की कहानी, कैसे 10,000 बने 500 करोड़ रुपए। अब देखो, मैं आपको विद प्रूफ यहां पर पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। ये तो हमें पता है कि विप्रो की हिस्ट्री ये है, लेकिन पूरी कैलकुलेशन, भाई मैं ना कैलकुलेटर लेके बैठा, मैंने पूरी कैलकुलेशन करी और एक छोटी सी पीडीएफ भी बनाई है। पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। तो मतलब भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक पूरी कैलकुलेशन। और ये सिर्फ करंट प्राइस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसके मैक्सिमम प्राइस से अगर हम देखेंगे ना तो लगभग 1700-1800 करोड़ बनते हैं। अगर सिर्फ 10,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए होते विप्रो में और आज की डेट में 1700-1800 करोड़ बन चुके होते। चलो जो भी है सब कुछ मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और समझाऊंगा। आप ना ये हिस्ट्री ध्यान रखिएगा। इस तरह की और भी हिस्टोरिकल वीडियो चाहिए अगर आपको किसी भी स्टॉक की, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। बट ध्यान से देखिएगा। और इसको देखने का फायदा क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि कंपाउंडिंग हम करते रहते हैं, कंपाउंडिंग की पावर, कंपाउंडिंग क्या है, ये इतना रिटर्न दे देगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो आज आपको पता चलेगा। तो पूरा आप यहां पर पूरा शुरू से लेके अब यहां पर कुछ पॉइंट मैं आपको और बता दूं। कुछ डेटा यहां पर हमने ले ही नहीं रखा है। अगर उस डेटा को भी हम यहां पर ऐड करते ना तो फिर तो आप सोचो क्या ही होता। ठीक है, वो क्या है क्या नहीं है वो सब आपको स्क्रीन पर पता चलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिलती है। और साथ में आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अभी ये वाली वीडियो जो मैं बना रहा हूं ना, ये एक नई प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा मैं हिस्टोरिकल स्टॉक्स करके। उसमें हिस्ट्री वाले सारे स्टॉक्स ऐड होंगे जिनमें मैं हिस्ट्री वाली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो वो यहां पर ऐड हो जाएगी। अभी नहीं है क्योंकि ये पहली हिस्ट्री वाली वीडियो आ रही है। इसके अलावा स्टॉक फंडामेंटल्स, सेलेक्टेड स्टॉक्स पोर्टफोलियो, हाई सीएजीआर, Q&A सेशन, स्टॉक मार्केट बेसिक। अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक काम करना है, जैसे हाई सीएजीआर स्टॉक्स जहां पर आप 10-20 हजार रुपए लगाएंगे, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको करोड़पति बना दे सिर्फ 10-20 हजार रुपए लगाकर। और यहां पर स्टॉक फंडामेंटल जिसमें हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, फ्यूचर मॉडल, मैनेजमेंट और फंडामेंटल कैसे हैं वो डिस्कस करते हैं। और Q&A सेशन जो कि एवरी मंथ होता है, और इस वीक भी इस मंथ भी जो है संडे 7 बजे वीडियो आ जाएगी यहाँ पर। और स्टॉक मार्केट बेसिक ऑलरेडी यहाँ पर 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, और वीडियो भी यहाँ पर फ्यूचर में अपलोड होंगी। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक काम करना है। अभी सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर विप्रो के प्राइस की बात नहीं करेंगे। आप देखिएगा यहां पर हम सबसे पहले चलेंगे विप्रो के, थोड़ा सा डेटा को चेक करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि उससे हम यहां पर सबसे पहले विप्रो की बोनस और स्प्लिट हिस्ट्री को देखेंगे। तो मैंने यहां पर क्या कर रखा है, अगर आप देखेंगे तो ये है बोनस की हिस्ट्री इसकी। आप देखेंगे यहां पर ये है बोनस। ठीक है, कितनी बार दिया इसने और कब से दिया ये देखिएगा। ये है 1971 से 1:3 के रेशियो में बोनस मिला है, मतलब 3 के बदले 1 स्टॉक। बट हम 1997 से नहीं, 71 से नहीं लेंगे, हम लेंगे 1981 से। क्यों लेंगे उसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा। विप्रो की अगर आप हिस्ट्री सर्च करेंगे सबसे पहले तो आप देखेंगे 1980 में विप्रो के स्टॉक का प्राइस 100 रुपए के समथिंग था। ठीक है, और उसके बाद एक ये हिस्ट्री है इसकी, व्हाट हैपेंस इफ यू इन्वेस्टेड 10,000 इन विप्रो इन 1980। अगर विप्रो हाउ रेस 10,000 become raise 509 crores if you had invest raised 10,000 to buy 100 shares of Wipro in 1980 and left it untouched, the investment would be over 509 crores in today market value। आप देख रहे हो, अगर सिर्फ 1980 में 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में वो कितने हो गए होते, 509 करोड़। बट पूरा डेटा मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर, याद रखिएगा। लेकिन इसमें टाइम कितना लगा, 1980 से 2022
42 साल यहां पर लगे, लेकिन 42 साल तो लगे, बट 42 साल में कहां 10,000 और कहां 509 करोड़। और ये 509 करोड़ डेटा है ना, एक्यूरेट भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा एक्यूरेट डेटा क्या है। चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया। अभी ये तो हो गई हिस्ट्री। इसके बेस पर अगर हम करंट लेवल पर बाय करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, तो क्या अभी भी मौका है, वो भी हम यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहां पर स्प्लिट का डेटा जो विप्रो ने है, स्प्लिट जो है 2 बार दिया है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पर 2 बार, ठीक है। तो ये 2 बार स्प्लिट मिला है और 1 बार इसमें कितनी बार, ये 12-13 बार के आसपास जो इसमें बोनस मिला है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो ये डिविडेंड अभी फिलहाल जो है हमें क्या करना है, 1981 से लेना है, क्योंकि हमारे पास 1980 का मालूम है हमें कि यहां पर 100 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस था। अब ये जो हिस्ट्री है ये क्या कहती है कि हमने यहां पर 100 रुपए के हिसाब से 100 स्टॉक लिए, तब हमारा 10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब हमने 100 स्टॉक लिए, ठीक है। अब आप देखिएगा ये पूरी बोनस हिस्ट्री, आप चाहे तो ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। 1981, 1982 ये सब मैंने लिख लिया एक जगह, एक पीडीएफ बना लिया। अब उस पीडीएफ की तरफ चलिएगा और वहां से पूरा गेम शुरू होगा। कैलकुलेटर लेके बैठना चाहते हैं, ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर है ये, तो आप देखिएगा सबसे पहला बोनस मिला था हमें 1981 में 1:1 के रेशियो में, मतलब एक स्टॉक के बदले एक स्टॉक। तो हमने कितने बाई किए थे, 10,000 रुपए लगाए थे ना हमने, 100 रुपए के 100 स्टॉक के हिसाब से। तो हमारे पास 100 स्टॉक तो पहले से ही थे, हमें 100 बोनस मिल गए। तो यहां पर हमारे पास 200 स्टॉक हो गए 1981 में, ठीक है। इसके बाद 1981 के बाद 1985 में हमें मिला क्या, बोनस। बोनस जब हमें मिला तो वो भी 1:1 का ही मिला, यानी कि 200 स्टॉक हमारे पास पहले थे, 200 और मिल गए हमें 200 के बदले। तो हमारे पास कितने स्टॉक हो गए, 400, ठीक है, सिंपल सा है। 400 के बाद यानी कि 2 साल बाद फिर से हमें बोनस मिलता है 1:1 का, ठीक है। 1985 के बाद मिला 1987 में, यहां पर भी हमें 1:1 का मिला। तो 400 स्टॉक थे हमारे पास और 400 पे हमें 400 नए स्टॉक मिल गए बोनस में, तो 1:1 का बोनस मिला है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 800 स्टॉक, सॉरी, ठीक है, 800 स्टॉक हो गए। फिर 2 साल बाद फिर हमें 1:1 के रेशियो में बोनस मिलता है। अभी देखिएगा, अभी मैं आपको कैलकुलेशन आगे बताने वाला हूं, 1:1 का फिर मिलता है। तो हमें 800 स्टॉक हमारे पास पहले से ही थे, 800 हमें इस पे और मिल गए, तो कितने हो गए हमारे पास, 1600 स्टॉक हो गए, सिंपल सा। यानी कि अगर आप देखोगे तो हमें यहां पर 1981 से 1989 तक 100 स्टॉक, यानी कि 8-9 साल के अंदर अंदर 100 स्टॉक से 1600 स्टॉक हमारे बन गए। ये बोनस का बता रहा हूं, अभी मैं और डेटा नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ बोनस देखिएगा, ठीक है। बोनस में हमारे पास 1989 तक कितने बन गए, 1600। उसके बाद हमें क्या मिलता है, 1990 में मिलता है 10:1 के रेशियो में हमें क्या मिलता है, वो मिलता है हमें स्प्लिट, यानी कि जो हमारे पास 1600 स्टॉक थे उस पर हमें 10 गुना और स्टॉक मिल गए, क्योंकि एक के बदले 10 स्टॉक मिले ना। तो हमारे पास 1600 स्टॉक थे, तो 1600 के बदले हमें कितने स्टॉक मिलेंगे, 16,000 स्टॉक। 10:1 का रेशियो का हमें वो मिला ना स्प्लिट। तो ये हमारे पास 1981 से 1990 तक 16,000 स्टॉक हो चुके हैं। कितने थे पहले, सिर्फ हमारे पास थे 100 स्टॉक, और अब ठीक 10 साल बाद ये स्टॉक हमारे पास कितने हो गए, 16,000 स्टॉक। अब आप गिनते रहिएगा, यहां से आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये 16,000 हो गए यहां तक, स्प्लिट तक 1990 तक, 1990 तक। अब जरा आप यहां से आगे बढ़िएगा, आपको यहां से मजा आएगा भाई पूरा। उसके बाद फिर से बोनस मिलना स्टार्ट होता है 1992 से। अब 1992 में आप देखेंगे हमें 1:1 के रेशियो में बोनस मिला है, क्योंकि हमारे पास 16,000 स्टॉक हो चुके थे स्प्लिट के बाद, 16,000 पे हमें 16,000 और मिल गए, कितने हो गए, 32,000 स्टॉक हो गए। सेम 1992 के बाद 3 साल बाद फिर 1:1 का हमें बोनस मिला, यानी कि हमारे पास 32,000 स्टॉक थे ना ये वाले, अब हमें 32,000 प्लस 32,000 कितने हो गए, 64,000 स्टॉक। अभी देखिएगा इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आगे है, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू नहीं हुआ है। उसके 2 साल बाद 1997 में हमें 2:1 के रेशियो में मिला जो स्प्लिट बोनस। तो यानी कि हमें एक के बदले 2 स्टॉक मिले। तो हमारे पास 64,000 तो थे ही, 64,000 के बदले में एक के बदले 2 मिले ना, तो 64,000 के दुगने स्टॉक हमें मिले। 64,000 हमारे पास थे, उसके बदले 1,28,000 स्टॉक हमें मिले, तो ये हो गए हमारे 1,92,000 स्टॉक्स। सिंपल सी चीज। 1997 तक, अभी 17 साल हुए, 17 साल में जो स्टॉक हमारे पास कितने थे, सिर्फ कितने थे, 100 स्टॉक थे। और आज की डेट में यानी कि 17 साल बाद वो हो गए हमारे पास 1,92,000 स्टॉक।
अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी सुनिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट तो अभी रह ही गया है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके बाद 1997 के बाद फिर से 1999 में मिलता है हमें स्प्लिट 5:1 के रेशियो में, यानी कि एक के बदले 5 स्टॉक मिलेंगे। हमारे पास कितने थे? 1,92,000 स्टॉक, और हमें यहां पर एक के बदले 5 मिले, यानी कि 1,92,000 इंटू 5 हो गए टोटल 9,60,000 स्टॉक। देख रहे हो आप, 1980 से 1990 तक सिर्फ 100 स्टॉक के हमारे पास कितने बन गए भाई? मतलब कैलकुलेशन भी क्या ही की जाए, 9,60,000 स्टॉक सिर्फ 100 स्टॉक के बने ये अगले 19 सालों में। आप देख रहे हो इतनी जबरदस्त यहां पर इसकी स्प्लिट। और अभी आगे आप देखिएगा, अभी आगे और भी जबरदस्त इंटरेस्टिंग डेटा है। ये 1999 तक मिला। अब इसके बाद फिर से बोनस हिस्ट्री पे आ जाइएगा, 2004 से फिर बोनस मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये देखिएगा 2004 में मिला 2:1 के रेशियो में बोनस, यानी कि वही एक के बदले मिले हमें 2 स्टॉक। यहां पर आप देखिएगा, ठीक है, हमारे पास कितने थे? ये थे हमारे पास 9,60,000 स्टॉक, और हमें यहां एक के बदले 2 मिले, यानी कि 9 लाख के दुगने 19,20,000। ये हो गए हमारे पास 28,80,000 स्टॉक 2004 तक। अब देखो 1999 के स्प्लिट के बाद इन्होंने 5 साल का टाइम लिया, 5 साल बाद बोनस मिला। 1999 में मिला था ना, उसके बाद 2004 में, फिर 2004 के बाद नेक्स्ट ईयर 2005 में 1:1 का बोनस मिल गया। कितने थे हमारे पास? 28,80,000 स्टॉक प्लस 28,80,000 इस पे और मिल गए, हमारे पास हो गए 57,60,000। अभी स्टॉक गिनते रहिएगा, करोड़ों में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद 5 साल बाद, यानी कि जो 2005 मिला था उसके 5 साल बाद 2010 में 2:3 के रेशियो में हमें स्टॉक मिला, यानी कि 3 स्टॉक पर हमें 2 स्टॉक मिले। तो हमारे यहां पर 57,60,000 स्टॉक थे। अब उसका आप रेशियो निकाल लीजिएगा 2 में, तो आपको मिलेगा 38,40,000। आप रेशियो निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास हो गए 96 लाख स्टॉक 2010 तक। उसके बाद 2017 में फिर मिलता है हमें यहां पर बोनस 1:1 के रेशियो में। अब देखो ये 2017 में जो 1:1 के रेशियो में स्टॉक मिला है, हमारे पास कितने थे? 96 लाख स्टॉक, उसके बाद 96 लाख हमें और मिल गए उस पर, तो हमारे पास हो गए 1,92,00,000 स्टॉक। कहा था ना करोड़ों में जाएगा। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है आगे, ध्यान से देखिएगा, चाहे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा पूरी वीडियो को पॉज करके। उसके बाद जो लास्ट बोनस मिला है, अब वो मिला है 2019 में 1:3 के रेशियो में, यानी कि 3 के बदले हमें 1 स्टॉक मिला है। तो हमारे पास 1,92,00,000 स्टॉक ऑलरेडी थे, उसके ऊपर हमें 64 लाख स्टॉक और मिल गए, तो हमारे हो गए 2,56,00,000 स्टॉक। तो मतलब आज की डेट में 2019 के बाद से अभी तक कोई बोनस नहीं मिला है, तो हमारे पास है 2,56,00,000 यहां पर जो है हमें स्टॉक हो चुके हैं। तो 2,56,00,000 स्टॉक हो चुके हैं। सिंपल सी चीज है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ बोनस का डेटा। अभी आप देखिएगा इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत कमाल का आने वाला है। 2,56,00,000 स्टॉक हो गए। 1980 में हमने बाई किए थे, सिर्फ 10,000 लगाए थे, 100 स्टॉक बाई किए थे, और वो 42 साल बाद, बल्कि 42 नहीं 39 साल बाद, क्योंकि 2019 के बाद से कोई बोनस नहीं मिला है। 2,56,00,000। अब वही 2,56,00,000 की अगर आप यहां पर देखेंगे स्प्लिट और टोटल बोनस के बाद, देखो आप यहां पर आफ्टर स्प्लिट एंड बोनस, आप ये कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। स्प्लिट और बोनस के बाद ये हमारे पास हो गए 2,56,00,000 स्टॉक। करंट प्राइस अगर हम देखें तो करंट प्राइस चल रहा है 400 रुपए। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताऊंगा। तो भाई 2,56,00,000 को अगर आप यहां पर 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1,024 करोड़ रुपए, अप्रोक्स 1,000 करोड़। यानी कि आप अगर 1980 में 10,000 रुपए लगाते स्टॉक में, तो आज की डेट में आपके पास उन स्टॉक्स की वैल्यू होती 1,000 करोड़ से भी ज्यादा। और अब देखिएगा इंटरेस्टिंग पार्ट, अभी मैंने कहा था ना आपको इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊंगा। ये कितना है? ये है 400 रुपए के हिसाब से हमने लिया है। और अगर मैं आपको यहां पर विप्रो के शेयर प्राइस की बात करूं, मैक्सिमम चार्ट आपको दिखाता हूं, तो आप देखिएगा एक टाइम में ये स्टॉक जो है लगभग 750 तक गया था। अब हमने जो यहां पर डेटा लिया है वो क्या लिया है? 400 रुपए के हिसाब से लिया है। अगर हम यहां पर 700 750 के हिसाब से लेते ना, तो ये जो 1,000 करोड़ की वैल्यू ये हो जाती 1,700-1,800 करोड़ रुपए। चलो, लेकिन हम मिनिमम ले रहे हैं जो करंट प्राइस चल रहा है। मतलब अभी भी अगर किसी ने 1980 में किया था तो वो अभी भी 1,000 करोड़ का मालिक है। सिंपल सी चीज है। बस काफी हो गया? अभी काफी नहीं हुआ है। अब कैलकुलेटर तो अब लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब मैं आपको रियल वैल्यू बताने वाला हूं। ये तो सिर्फ बोनस का और स्प्लिट का डेटा है, असली डेटा तो अब शुरू होगा। भाई बहुत ज्यादा थक गया। अब देखो आप, असली डेटा अब शुरू होगा। चाहे तो कैलकुलेशन साथ साथ करते रहिएगा।
अब है, आपने सिर्फ देखा बोनस और स्प्लिट से इसकी वैल्यू 1000 करोड़ हो गई। अब देखो आप डिविडेंड से कितना मिला है, डिविडेंड की भी पूरी कैलकुलेशन करके बैठा हुआ मैं यहां पर, आप देखिएगा स्क्रीन पर। तो आप देखिएगा अब यहां पर पूरे बोनस का डेटा, ठीक है, यहां पर मैंने दिखा रखा है ये। अगर हमने 1980 में 10,000 रुपए का इन्वेस्ट किया होता और करंट मार्केट वैल्यू उसकी क्या हो गई होती, आपके सामने वो, ठीक है। सिर्फ 10,000 रुपए यहां पर 1980 में गए और आज की डेट में 2022 तक 1000 करोड़ हो गए, और ये अप्रॉक्स है, ठीक है। अभी देखिएगा यहां पर असली डेटा शुरू होता है। अब ये देखिएगा यहां से, चलो वो तो सीधा सीधा हमें पैसा बना, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो यहां पर ना मैंने कैटेगरी वाइज इसको बांट रखा है। जैसे अगर आप देखेंगे 1992 से 1995 तक 32,000 स्टॉक थे यहां पर जो हमें मिला था। आप देखिएगा 1992 से, हाँ एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, यहां पर जो हमने बोनस लिया है वो डिविडेंड लिया है वो 1992 से लिया है, क्योंकि ये देखेंगे अगर आप यहां पर इस पूरा डेटा आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा डेटा है, तो बोनस की जो डिविडेंड का हमें डेटा नजर आया है वो 1992 के बाद से ही नजर आया, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, 2 जुलाई 1992 से। अब आप चाहें तो ये सारा मैच कर सकते हैं, जो डेटा मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये सब डेटा आप मैच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ठीक है, आप यहां पर पूरा डेटा मैंने सारा पीडीएफ बनाई है भाई, मुझे बहुत मतलब कई घंटे लगे इस पीडीएफ को बनाने में, छोटी सी पीडीएफ की कैलकुलेशन करके पूरी बनानी पड़ी। तो हम यहां पर 1992 से डेटा लेंगे। अब आप देखिएगा 1992 से सिर्फ डिविडेंड से जो है विप्रो ने कितना पैसा दिया है, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं हम कैलकुलेशन पर पूरी। तो डिविडेंड का डेटा मैंने यहां पर ओपन कर रखा है 1990, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देखिएगा 1992 में 32,000 स्टॉक थे हमारे पास, ठीक है, और 1992 से 1995 तक 32,000 स्टॉक थे हमारे पास, और 1992 से 1995 तक शायद 3 बार बोनस मिला है, वो स्प्लिट मिला है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देखिएगा ये रहा, ठीक है, 1992 में मिला और उसके बाद 1993 में और 1994 में। तो अब देखो यहां पर आप चाहे तो वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, वैसे मैंने पूरी देख के वीडियो जो है ये बनाई है। आप देखो 1992 में हमारे पास 32,000 स्टॉक थे, ₹2.5 के हिसाब से हमें मिला डिविडेंड, तो हमें मिल गया 80,000 रुपए का डिविडेंड। इसके बाद 1993 में हमें ₹2.5 का डिविडेंड मिला प्रति शेयर के हिसाब से, 32,000 स्टॉक थे, 80,000 रुपए का डिविडेंड मिल गया। 1994 में भी सेम ₹2.5 के हिसाब से मिला और 80,000 का, टोटल हमें मिला यहां पर कितना, 2,40,000 रुपए का डिविडेंड, ठीक है। अब आप यहां से जरा गिनते हैं ना कि इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, या फिर आप इंग्लिश में काउंटिंग करते हैं। अब काउंटिंग करिएगा, अब आपको पता चलेगा आपकी मैथ वीक है कि स्ट्रांग है, असली सच्चाई तो अब पता चलेगी, ठीक है। 1992 के बाद से 1995 और 1997 तक 64,000 स्टॉक थे। उसमें आप देखेंगे तो यहां पर इस स्टॉक ने 1995 में 64,000 स्टॉक पे ₹2.5 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया, मतलब 1,60,000 रुपए। उसके बाद अगले साल 1996 में फिर 64,000 स्टॉक्स पर ₹2.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया, फिर 1,60,000, टोटल 3,20,000। अभी सिंपल सा है कैलकुलेशन, जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन देखिएगा कितनी टफ होती चली जाएगी। उसके बाद यहां पर 1997 से 1999 तक जो क्वांटिटी थी स्टॉक की वो हमारे पास कितनी थी, 1,92,000 स्टॉक। ₹2.5 के हिसाब से हमें यहां पर 1997 में मिला डिविडेंड 4,80,000। यहां पर हमें ₹1.5 के हिसाब से मिला 1998 में 2,88,000। टोटल हमारे पास हो गए 7,68,000, ठीक है। ये देखो आप यहां पर डिविडेंड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा आपको मैं। इसके अलावा 1999 से 1994 तक 9,60,000 स्टॉक थे, ठीक है। अब यहां पर 9,60,000 स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो 1999 में ₹1.5 के हिसाब से हमें बने 14,40,000। फिर 2000 में फिर इसने डिविडेंड दिया 30 पैसे का, 9,60,000 स्टॉक पर 30 पैसे के हिसाब से हमें बने 2,88,000। 2001 में 50 पैसे का जिसने डिविडेंड दिया तो हमें बने 4,80,000। फिर 2002 में दिया इसने 9,60,000 स्टॉक पर ₹1 का डिविडेंड, तो हमें पास 9,60,000 बने। और 2003 में भी 9,60,000 रुपए, 60,000 स्टॉक्स पर ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया तो 9,60,000 बने। टोटल 1999 से 2003 तक लेकर हमें 41,28,000 का डिविडेंड मिला, ठीक है, 41 लाख रुपए का। अभी अब जरा थोड़ा और नीचे आइएगा तो अब उसके बाद मिला हमें 2004 में जो है बोनस मिला, और ये मिला था हमें स्पेशल, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल डिविडेंड आप जानते हैं, स्पेशल डिविडेंड मिलता है, एक नॉर्मल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। तो यहां पर हमें मिला था दोनों मिला के ₹29 प्रति शेयर का। हमारे पास स्टॉक कितने थे, 28,80,000।
उसमें 29 रुपए प्रति शेयर का हमें वो मिला डिविडेंड, तो हमें मिल गया कितना 8,35,20,000 रुपए का 2004 में सिर्फ डिविडेंड मिला था। सिर्फ 2004 की बात कर रहा हूं, कितना 8,35,20,000 का हमें डिविडेंड मिला सिर्फ 2004 में। चलो कोई बात नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे देखिएगा आपको क्या होता है। यहां पर डेटा 2005 से 10 की बात कीजिएगा, अब यहां से आप देखिएगा पूरा गेम, ठीक है। 2005 से 10 की 2-3 आपको स्लाइड नजर आएंगी। तो 2005 में हमें 5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से जो है स्प्लिट डिविडेंड मिला। 57,60,000 स्टॉक थे, तो हमें मिला कितना 2,88,00,000 रुपए का 2005 में मिला डिविडेंड। 2010 में भी 5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से हमें 2,88,00,000 रुपए का डिविडेंड मिला। ये एक साल का डिविडेंड दिखा रहा हूं, सिर्फ एक साल में 2,88,00,000 का। 2005 में भी, 2006 में भी 2,88,000 का। फिर 2007 में मिला 3 बार डिविडेंड। यहां पर एक बार मिला 5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 2,88,00,000 का। फिर 2007 में एक बार मिला में 1 रुपए के हिसाब से, तो यहां पर 57,60,000, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो 2007 में एक और बार मिला था, अगर आप यहां पर देखेंगे ये रहा, ठीक है। 2007 में हमें एक बार और मिला, वो कितने का मिला, वो मिला हमें 2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। तो 2007 में 2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से मिला 1,15,20,000 बन गया। उसके बाद 2008 में मिला दो बार, यानी कि एक बार 4 रुपए के हिसाब से, 2008 में 4 रुपए के हिसाब से हमें यहां पर बोनस डिविडेंड मिला, और 2009 में भी। तो 2,30,40,000 2,30,40,000 हमें 2008 और 9 में मिला। ये टोटल हो गया भाई 14,57,60,000 रुपए का डिविडेंड 2005 से 2010 के बीच हमें मिला। टोटल कैलकुलेशन देखेगा अभी आप, ठीक है। अभी आपको और सबसे जो जबरदस्त डेटा है वो आ रहा है अब ये वाला, 2010 से 17 के बीच आपको कितना बोनस मिला। इस 2017 से 2010 से 2017 के बीच जो हमारे पास स्टॉक की क्वांटिटी थी वो थी 96 लाख स्टॉक। अब यहां पर 2010 में सबसे पहले मिला हमें 6 रुपए के हिसाब से, तो 5,76,00,000 का। 2011 में 2 रुपए के हिसाब से 1,92,00,000 का। फिर 2011 में दोबारा मिला, 2 बार मिला 4 रुपए के हिसाब से, 3,84,00,000 का। उसके बाद 2012 में 2 बार मिला, एक बार 2 रुपए के हिसाब से, एक बार 4 रुपए के हिसाब से, 1,92,00,000 और 3,84,00,000, ठीक है। 2012 के बाद से सेम 2013 में 2 बार मिला, 2014 में भी 2 बार मिला। 2013 में हमें मिला किस हिसाब से, एक बार 2 रुपए का मिला 2013 में, एक बार 5 रुपए का, तो 1,92,00,000 और 4,80,00,000। इसके अलावा 2014 में भी 2 बार मिला, 3 रुपए और 5 रुपए के हिसाब से, यानी कि 2,88,00,000 और 4,80,00,000। सिंपल सी चीज है, ये थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, बट अभी आपको इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा अभी यहां पर, ठीक है। 2 मिनट का वेट है, ज्यादा देर का वेट नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा अभी सब कुछ। यहां पर 2015 में 2 बार दिया इसने डिविडेंड, 5 रुपए और 7 रुपए, 4,80,00,000, 6,72,00,000। 2016 में 2 बार दिया, 5 रुपए और 1 रुपए, 4,80,00,000 और 96,00,000। अब जो 2010 से 17 का, यानी कि 7 साल का पीरियड है, इस 7 साल में इस स्टॉक ने 48,96,00,000 रुपए का डिविडेंड दिया है। मतलब 49 करोड़ के समथिंग का सिर्फ डिविडेंड दिया है 7 साल के अंदर अंदर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी रुकिएगा, अभी और जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। उसके बाद 2017 से 19 के बीच अगर आप देखेंगे तो 2017 और 18 दोनों में इसने एक बार यहां पर हमें बोनस दिया है। 2017 में 2 रुपए के हिसाब से 3,84,00,000, 2018 में 1 रुपए के हिसाब से 1,92,00,000, टोटल जो है 2017 से 19 तक 5,76,00,000 का डिविडेंड। अभी बस खत्म होने वाला है, अभी देखिएगा इंटरेस्टिंग पॉइंट। उसके बाद 2019 और 20 और 21 और 22 4 साल बचे, इन 4 साल में कितना डिविडेंड दिया है वो भी देख लीजिएगा। 2019 के बाद से हमारे पास 2,56,00,000 स्टॉक थे, 1 रुपए के हिसाब से डिविडेंड दिया 19 में 2,56,00,000, 20 में भी 1 रुपए के हिसाब से दिया 2,56,00,000, 21 में भी 1 रुपए के हिसाब से दिया 2,56,00,000। सिंपल सी चीज है। अब जरा थोड़ा सा नीचे आइएगा यहां पर, अब 2022 में आएंगे अगर आप, तो 2022 में इस स्टॉक ने 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार 1 रुपए का, एक बार 5 रुपए का। तो एक बार 1 रुपए के हिसाब से 2,56,00,000 रुपए हो गए हमारे पास, और जो 5 रुपए के हिसाब से दिया वहां पर हो गए 12,80,00,000। तो ये टोटल 2019 से 22 के बीच इसने 23,04,00,000 का डिविडेंड दिया है। सिंपल सी चीज है। अब यहां पर देखो, आप यहां पर 2019 से 22 के बीच में 23 करोड़, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देखोगे 2017 से 19 के बीच में 5,76,00,000, ठीक है। उसके अलावा आप यहां पर देखोगे यहां 2010 से 17 के बीच में 48,96,00,000। ये सारे डिविडेंड अगर आप अब कैलकुलेट करोगे तो आप स्क्रीन पर देखिएगा, अब है डेटा बहुत ही जबरदस्त। तो भाई चाहे तो आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाइएगा, मैं यहां पर आप पॉज करके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर सारा गेम वो क्या है। जैसे ही हम नीचे आएंगे टोटल डिविडेंड पर,
तो भाई सिर्फ डिविडेंड डिविडेंड आपको नजर आई गया होगा 101 करोड़ का है। कैसे? ये 1992 से 2022 तक सिर्फ डिविडेंड डिविडेंड ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे 101 करोड़ 63,36,000 मतलब अप्रोक्स 101 करोड़ का सिर्फ कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो आप देख रहे हो, मतलब 1000 स्टॉक की वैल्यू तो छोड़ ही दो आप, 1000 करोड़ की, 101 करोड़ का सिर्फ डिविडेंड दे दिया है भाई कंपनी ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 40-42 साल रुकना पड़ा। अगर आप इतना टाइम रुक सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, देखो रिसर्च तो चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगा दीजिएगा। एक अच्छी रिसर्च करके आपने एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसमें पैसा लगाया और फिर उसमें आपको लंबे समय तक रुकना पड़ता है। 10,000 रुपए यहां पर 1000 करोड़ बन गए, लेकिन उसमें टाइम लगा। अच्छी चीजों में टाइम लगता है। पोर्टफोलियो तैयार हुआ और अब यहां पर इस स्टॉक में कुछ डेटा मिसिंग है। मैंने आपको बताया ना, एग्जैक्ट अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्टॉक की वैल्यू भी नहीं देखते हैं ना, सिर्फ डिविडेंड से 100 करोड़ प्लस कमा लिया है, आप देखिएगा यहां पर। और अगर आप इस तरह के हिस्टोरिकल स्टॉक्स की वीडियोस और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक की वीडियो चाहिए कि नहीं मुझे इस हिस्टोरिकल स्टॉक्स की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसी स्टॉक की डिटेल वीडियो बनाऊंगा। देखो ये जो कैलकुलेशन मैंने की ना इस वीडियो में, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया बहुत ज्यादा। मतलब कैलकुलेटर लेके बैठा मैं, 2.5 3 4 बज चुके थे मुझे सिर्फ यही कैलकुलेशन करने में। उसके बाद मैंने ये पीडीएफ छोटी सी क्लिक की, छोटी सी बनाई और उसके बाद मैं सारा डेटा आपके सामने लेकर आया हूं। ये डेटा देखना हमारे लिए क्यों जरूरी है, इससे हमें कंपाउंडिंग की पावर का पता चलता है। व्हाट इज कंपाउंडिंग? अगर एक्चुअल में सही सिलेक्शन किया जाए और स्टॉक में हम कंपाउंडिंग की पावर को देखें तो सिर्फ 10,000 रुपए भी 1000 करोड़ बन सकता है। आप देख रहे हो। और जबकि मैं आपको बताया ना, मैंने आपको जो डिविडेंड की हिस्ट्री मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि डिविडेंड तो उसमें गिनती में ही नहीं आता है। आप देख लो, चलो मार्केट वैल्यू अगर करंट वैल्यू जो है वो 10,000 की 1000 करोड़ हो गई, वो तो हमने बहुत जगह देखा है, अब तो पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखाई अभी। लेकिन डिविडेंड तो गिनते ही नहीं है, मैं डिविडेंड ही 100 करोड़ दे गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको किसी और स्टॉक की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तुरंत। रेड बटन आपको नीचे नजर आ रहा होगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह की फ्यूचर में आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भाई इस कैलकुलेशन को करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगा, मैंने आपको बताया ना, तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अब आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म मार्केट में काम करना है तो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। और ट्रेडर लकी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक वीडियो ऑलरेडी शायद आ चुकी होगी, अब तक तो नहीं आई होगी, तो आ जाएगी। आपको स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहा होगा यहां पर, और आप चैनल सेक्शन में जाएंगे वहां पर आपको ट्रेडर लकी नजर आ जाएगा। साथ में अगर आप पेनी स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो लकी शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी आपको चैनल सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल वहां पर डेली एक पेनी स्टॉक की आपको वीडियो मिलती है, तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको भी। और इंडिया के टॉप ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो जाइएगा भाई, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और ऐसी ही जबरदस्त इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।